नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 41 नए कोविड मरीज सामने आए हैं और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,03,309 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,092 को क्रॉस कर गया है। सल्तनत में अब तक टोटल जो रिकवरी रेट है वो 96% से ज़्यादा हुई है, यानी कि 2,93,618 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 5 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है और इस समय जो हॉस्पिटल में टोटल मरीज एडमिट है उनकी संख्या केवल 55 है, जिसमें से 27 लोग ओमान के आईसीयू में एडमिट हैं। ओमान में लगभग 42 लाख से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो वितरित किए जा चुके हैं और ओमान के जो 12 साल से 17 साल तक उम्र के जो बच्चे हैं जिनकी शिक्षा 19 सितंबर से स्कूलों में शुरू हो रही है, उनका जो सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन है उनको उनके स्कूलों में ही वैक्सीन देने का प्रबंध मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया हुआ है। सलाला में जो साइकिल रेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, ओमान के संस्कृति, खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा इस रेस के तीसरे चरण में कतर के साइकिलिस्ट बिलाल अल सादी प्रथम स्थान पर रहे और ओमान के साइकिलिस्ट सैद अल रहबी दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। इस रेस का चौथा चरण 17 सितंबर यानी शुक्रवार को शुरू किया जाएगा, जिसमें 109 किलोमीटर की दूरी सभी साइकिलिस्ट को तय करनी है। इस चौथे चरण के बाद ही हमें फाइनलिस्ट मिलेगा, कौन होगा जो इस रेस को जीतेगा। अभी तक पहले नंबर पे कतर और दूसरे नंबर पे ओमान के साइकिलिस्ट चल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि विराट कोहली के फैसले का हम सम्मान करते हैं। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के T20 क्रिकेट का जो कप्तानी है छोड़ने का फैसला किया है, अनाउंसमेंट किया है और इस फैसले को भविष्य के रोड मैप की तरह देखा जा रहा है। सौरभ गांगुली ने बताया है कि भारत की एक बहुमूल्य संपत्ति है विराट कोहली और उन्होंने ये जो फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। आने वाले भविष्य में और बेहतर कप्तान कैसे दिया जा सकता है उसके लिए बहुत ही अहम योगदान विराट कोहली ने किया है ताकि जो नए प्लेयर को कप्तानी का मौका मिले। हालांकि विराट कोहली वनडे मैच और टेस्ट क्रिकेट मैच में कप्तानी करते रहेंगे। ओमान में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाने के लिए दुनिया भर के देशों के साथ ओमान भी भाग ले रहा है और इस अवसर पर जो रॉयल ओपेरा हाउस की इमारतों को नारंगी कलर से जगमगा दिया गया। ओमान में इस अवसर को मनाने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को जो वैक्सीनेशन है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक शनिवार के ओमान कन्वेंशन सेंटर पे इन प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की जो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप और किसी अन्य दिन जाते हैं तो आपको वैक्सीन से पहले जो तारसूद प्लस एप्लीकेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में अगस्त के महीने में लगभग 7,234 बच्चों का जन्म हुआ है, जो कि इस साल के किसी भी महीने में सबसे ज़्यादा जन्म दर मानी जा रही है। इस महीने में प्रति घंटे लगभग 10 बच्चे इस महीने में जन्म लिए हैं और उनमें से 93% ओमानी है, बाकी 7% प्रवासियों के बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ओमान में जो ओमानियों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। रास अल हमरा में एक स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय ऊर्जा केंद्र और पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान ने एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कोविड महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं जो एयरलाइंस कंपनियां और ऐसे में एमिरेट्स कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की है कि अगले 6 महीने में हम 3000 से ज़्यादा केबिन क्रू और 500 से ज़्यादा एयरपोर्ट सर्विस एम्प्लॉयज़ को हम हायर करने वाले हैं। यदि आप इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं तो आप एमिरेट्स के वेबसाइट पे कैरियर के ऑप्शन में जाकर के अपना जो रेज्यूम है, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि साउथ अल बतीना गवर्नमेंट के कोस्ट गार्ड पुलिस के सहयोग से एक नाव को हमने जब्त किया है, जिसपे 2 प्रवासी गुपचुप तरीके से ड्रग्स तस्करी कर रहे थे और इनके प्रयास को विफल कर दिया गया। पुलिस के द्वारा सारे सामान को जब्त कर लिया गया है। इनके पास से 69 पैकेट जो ड्रग्स के
क्रिस्टल और 39 पैकेट हैश के बरामद किए गए हैं। इन लोगों के ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। पर्यावरण प्राधिकरण ने ओमान में रहने वाले सभी निवासियों एवं प्रवासियों से एक अपील की है कि यदि आप जहां रहते हैं या फिर बीच पे या फिर कहीं आप घूमने जाते हैं जहां पे आपको कोई पक्षी मरा हुआ दिखाई दे या फिर कोई कछुआ मरा हुआ हो या फिर कोई समुद्र की जो बहुत बड़ी मछली हो वो मरी हुई दिखाई दे, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पर्यावरण प्राधिकरण को इन्फॉर्म कर सकते हैं 80071999 पे। ये निजी क्षेत्र की कई कंपनियां ओमान में काम करने वाले प्रवासियों की छटनी करने को मजबूर है, क्योंकि श्रम मंत्रालय और सुप्रीम कमेटी ने जो ओमानीकरण करने के लिए जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार जो लोग जो प्रवासी ओमान में काम कर रहे हैं और यदि उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है और उस पद के लिए यदि ओमानीकरण का नियम बना हुआ है तो फिर से इन प्रवासियों का वीजा रेन्युअल नहीं होगा। और इसकी बहुत सारी शिकायतें श्रम मंत्रालय में मिल रही हैं कंपनियों के द्वारा, और श्रम मंत्रालय ने बताया कि देखिए जो श्रम कानून का हम पालन कर रहे हैं और यदि इसके पालन के लिए आपको अपने कंपनी में छटनी करनी पड़े तो भी आप करिए, लेकिन इस कानून को लागू करना अनिवार्य है। नहीं लागू करेंगे तो जिन प्रवासियों को आप काम पे रखेंगे उनका वर्क परमिट बनवाने में आपको मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया जाएगा। ज़्यादा पैसा लेकर के आपसे उस प्रवासी का वर्क परमिट इशू करेगा श्रम मंत्रालय। रॉयल ओमान पुलिस ने अल वुस्टा गवर्नमेंट में मछली पकड़ने के आरोप में 4 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नाव भी बरामद की गई है। देखिए ओमान में जिस भी काम को आप करते हैं उस काम के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। यदि आपको नाव चलाना है, मछली पकड़ना है तो इसके लिए अलग लाइसेंस है। आप कंपनियों में काम करना चाहते हैं उसके लिए भी अलग लाइसेंस है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मन करे वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। श्रम मंत्रालय में मानव संसाधन विकास के अपर सचिव सैयद सलीम ने कहा है कि ओमान में ज़्यादातर जगहों पे हम ओमानियों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो या फिर गवर्नमेंट कंपनियां हो, और इस रोजगार को मुहैया कराने के लिए हम ओमानी लोगों के प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चला रहे हैं। हर क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रम मंत्रालय आयोजित कर रहा है। अगले अपडेट की बात करें तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी हुआ है। 34,403 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। 37,950 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं और भारत में इस समय एक्टिव केस की संख्या 3,39,056 बताई जा रही है और अब तक भारत में 77.24 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज दे दिया गया है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।